तो दोस्तों दादा लैंड डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब पूरे भारत में लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों जो ये लॉकडाउन लगने वाला है यह 2020 के कोरोना पैंडेमिक से भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह रहने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कितने प्रकार से लॉकडाउन लग सकते हैं और इससे हम कैसे प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि पिछला बार कोरोना का समय जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें लोग मर रहे थे, बहुत मतलब भारत का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हिल गया था, तो ये स्थिति था। लेकिन जो इस बार वार का जो स्थिति है जब लॉकडाउन लगेगा उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कंट्रोल करके बैठा है जो ईरान, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग IRGC के जो नेवी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरे देश का जो यहाँ पर जो नाव है, जो बड़े बड़े शिप है यहाँ पर गुजर रहे हैं तो कैसे उड़ा रहा है। यहाँ पर देखिए अपने क्लस्टर बैलिस्टिक अपने ड्रोन के माध्यम से पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पोजीशन पर है। यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार उड़ा रहा है। तो यहाँ पर यही समस्या आने वाला है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। गैस का, दूसरा तेल का, ये दो चीज़ का भी शॉर्टेज आपको देखने को मिल रहा होगा भारत में। शहरों में सड़कों पर लोग गैस का टंकी लेकर दौड़ रहे हैं, उनको गैस मिल ही नहीं रहा है। ये तो पहले भारत में समस्या देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज़ तेल, क्रूड ऑयल। आपने बहुत सारे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर हज़ारों की संख्या में गाड़ी लाइन लगा कर हैं लोग, उनको भी शॉर्टेज कर दे रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन एक चीज़ जो है कि जो गैस का जो समस्या है, गैस नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा है तेल का। तेल मिल ही जा रहा है किसी भी तरह से। लेकिन कितने लोग स्टोर कर ले रहे हैं, मतलब लाखों लाख रुपया का पहले से स्टोर कर रहे हैं तेल का कि फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से प्रभावित हो जाएंगे। तो ये समस्या है। तो ये दो चीज़ है गैस और तेल का। लेकिन ये दो चीज़ में आपको एक चीज़ समझना होगा, यदि हमारे पास तेल की कमी हो जाएगी, क्रूड ऑयल की कमी हो जाएगी, कच्चा तेल की कमी हो जाएगी, तो हम साइकिल से या तो पैदल काम गुजार लेंगे, मरेंगे नहीं। और इसे हालांकि बाइक नहीं चला पाएंगे, उतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम लाइफ जी पाएंगे, उतना ज़्यादा दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो गैस है, हम गांव देहात के रहने वाले लोग हैं तो हम तो इससे भी प्रभावित नहीं होंगे। चिपरी है हमारे पास, लकड़ी है हमारे पास, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शहर वाले लोग बहुत प्रभावित होंगे। शहर वाले लोग, जो शहर के वाले लोग हैं जो अभी कपार पर गैस लेकर दौड़ रहे हैं, वो बहुत प्रभावित हो जाएंगे। और अभी प्रभावित भी हो रहे हैं, मिल नहीं रहा है, ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं, बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब शॉर्टेज हो चुका है भारत में, तो वो लोग और प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर गाँव देहात से उनको लकड़ी, चिपरी और कोयले का उनको उनके पास स्टोर यहाँ पर देना होगा, ताकि इससे यूज करके वो भी अपना काम चला लें। तो ये दो चीज़ है। लेकिन दोस्तों तीसरा जो चीज़ है इंटरनेट, यदि ये बंद हो जाएगा तो समझिए पूरा लाइफ प्रभावित हो जाएगा। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, उसके बाद आप देखिएगा तो ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। UPI, स्टॉक मार्केट, आज से IPL स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च से, ये भी प्रभावित हो जाएंगे। ब्रॉडकास्ट उसका नहीं होगा। तो मतलब छोटा छोटा पहलू से लेकर मनोरंजन से लेकर हर पहलू में हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी इंटरनेट का लॉकडाउन लगने वाला है, तो यही पीड़ादायक का ज़्यादा स्थिति रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाला हैं, क्या इंटरनेट का यदि लॉकडाउन लगेगा तो क्या इसके अलावा भारत में कोई समाधान है जिससे हमारे पास इंटरनेट आएगा, इसका हम एनालिसिस पूरी तरह से करने वाले हैं। उससे पहले इन मंत्री जी का देखिए, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। हालांकि इनका कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल, उनमें इनका नाम आया था, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी भारत सरकार के मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो इनका कहना है कि जो अभी गैस और तेल का जो समस्या है ये नहीं है, हमारे पास स्टोर है पूरी तरह से। और ये लोग पैनिक फैला रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट पर अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन मैं इन मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि गैस का समस्या तो अभी हो ही गया है, इसको आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तेल की जो समस्या है ये भी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के साथ आपको मंत्री जी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों जब से वार का स्थिति हुआ है, युद्ध की स्थिति हुआ है लगभग 1 महीने से, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, चाहे वह शहर में हो चाहे वह गाँव में हो, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे 2-3 दिन के अंदर हमारे गाँव में, शहर में आ जा रहे थे गाड़ी पर गैस जो हम खरीदते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं दोस्तों। हम लोग तो लकड़ी पर पूरी तरह से आ गए हैं, गांव देहात वाले, शहर वाले भी धीरे धीरे लकड़ी, कोयला, चिपरी पर आ चुके हैं। तो ये नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह से भारत में कमी आ गया है। एक तरह से मान सकते हैं कि गैस का भारत में लॉकडाउन लग चुका है। मंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं। और सुनने को मिल रहा है कि जो तेल है इसका भी, क्रूड ऑयल का जो समस्या बहुत बढ़ने वाला है। एक चीज़ आपको दोस्तों नोटिस करना होगा, जो ये जियो पॉलिटिक्स में जो वार की स्थिति है, कभी अच्छा संकेत आ रहा है लेकिन कभी बुरा संकेत आ रहा है। मतलब ये
जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जैसे नहीं होता है, मार्केट बार बार ऊपर नीचे होता है, वैसा ही स्थिति हो रहा है। ये कभी भी वर्ल्ड वार 3 का स्थिति में जा सकता है। और कभी भी, क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड वार 3 की स्थिति होगा तो पाकिस्तान में इंटर करेगा, पाकिस्तान भारत पे मिसाइलें मारेगा, भारत पाकिस्तान को बर्बाद करेगा, तो ये होने वाला है। तो इससे पूरी तरह से दुनिया प्रभावित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंत्री जी से एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई पैनिक फैलाने वाला चीज़ नहीं है। पहला तो बात संसद में आपका जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहे थे, तो उनको बात आप सुनिए, वो पहले से ही देश को आगाह कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं ये पैनिक फैलाने वाली बात नहीं, ये रियल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आगे हम बात करने वाले हैं कि यदि गैस तेल का जो समस्या है इसका समाधान तो मैंने बता ही दिया है कि इसका हम किसी प्रकार से हम जिनकी जी ही लेंगे, लेकिन जो इंटरनेट है क्या इसका कोई समाधान है? तो आगे हम ये चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान है अपना लेयर वाइज डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बैठा दिया है। यहाँ पर देखिए इसके पर लेयर वाइज डिफेंस सिस्टम बैठा दिया है। यहाँ पर अपना जो IRGC के जो स्ट्रॉन्ग नेवी है उसको लगा दिया है, एंटी शिप मिसाइल यहाँ पर तैनात है, नेवल माइंस तैनात है, फास्ट अटैक बोट तैनात है, पूरी तरह से बोट को तुरंत नस्तनाबूद करने के लिए, अटैक करने के लिए वो तैनात है। एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो यहाँ पर तैनात करके रखा हुआ है जो ईरान। और किसी देश का जो नाव है उनको गुजरने नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जो ईरान के अधिकारी द्वारा कहा गया था कि हाँ हमारा जो दुश्मन देश है उसको छोड़कर बाकी सभी देश को यहाँ पर गुजरने देंगे, लेकिन जो वार का स्थिति भाई ये पल 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 बदलता जा रहा है, जो सुई की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसका कहना नहीं है कि जो मित्र देश है उनको जाने ही देगा। वार का स्थिति है, लपेटे में कोई भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। हालांकि पिछले दिन यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर अपने 5000 पाउंड डीप पिंटरेटर बम का यूज करके यहाँ पर अटैक किया था। इसे कुछ डिफेंस सिस्टम में ईरान का कुछ प्रभावित हुए थे, उनका कुछ लेयर, लेकिन फिर भी मुस्तैद है 100% अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ ईरान। पिछले दिन अमेरिका ने बार बार कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने खाली कर ही दिया हूँ, कुछ दिन में खाली कर दूंगा। और जो ट्रम्प था बार बार बोल रहा था कि अब मनोरंजन के लिए मैं यहाँ पर ईरान पर अटैक कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको मैं खाली कर दूंगा। उससे जो यहाँ पर खार्ग द्वीप था उसको भी मैं खाली कर दूंगा, ये बार बार बोल रहा था। और वो उसी का नतीजा था कि यहाँ पर ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देखने को ट्रम्प को मिला। तो ट्रम्प अब क्या किया कि 10 दिन के लिए युद्ध मतलब रोक ही दिया है कि जो ईरान का जो फैसिलिटीज़ है, एनर्जी फैसिलिटी, उन पर मत अटैक करो, ऐसा बोल दिया है, ताकि इससे सोच रहा है ट्रम्प कि ईरान कुछ माने, ईरान कुछ रियायत दे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रम्प और यहाँ पर नेतन्याहू, तुम दोनों ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है, ईरान के बहुत सारे कमांडर को मारा है, ईरान के बहुत सारे जो यहाँ पर जो अधिकारी थे, बहुत सारे जो लीडरशिप थे उनको मारा है। तो ईरान कैसे रुकेगा? ईरान का जो अब हाथ में आ गया है, IRGC के हाथ में आ गया है। IRGC यहाँ पर जो नए यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है मोजात्मा खामनेई, इसके अलावा जो IRGC के अफसर हैं रोज बयान दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, शुरुआत तुमने किया था, अंत हम करेंगे, ये बोल रहा है। हालांकि ये तो ईरान भी जान रहा है कि अमेरिका को अंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका कोई खिलौना नहीं है, सुपर पावर, रियल भी सुपर पावर है, लेकिन अर्थव्यवस्था को डामाडोल करके सुपर पावर से भिखारी बना देगा ईरान, ये तो फिक्स है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ऊपर जो लेयर वाइज अपना डिफेंस बैठा है, यहाँ पर नीचे भी बैठा है, नीचे मिसाइल फिट करके रखा हुआ है और बोल रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि यहाँ पर से मैं जो दुनिया भर में यही समस्या था दोस्तों कि यहाँ पर भारत में इंटरनेट कम हो जाएगा। क्या समस्या था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो नीचे वाले पाइप अंदर उसी के रास्ते इंटरनेट गुजरता है। दुनिया भर में 17 से लेकर 30% तक इंटरनेट यहीं से जाता है। तो इंटरनेट इस पाइपलाइन को काटने के लिए बोल रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के हवाले, भारत के हवाले न्यूज बोला जा रहा है कि ईरान इसको 10 मिनट मतलब आसानी से कर सकता है, इसमें देरी नहीं है, बस ईरान कर नहीं रहा है। तो ये कभी भी कर सकता है, इंटरनेट यहाँ से काट देगा और इंटरनेट काटने के बाद कम से कम 10-15 देश प्रभावित हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट के देश मतलब तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, ऐसे देश पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके बाद कुछ यूरोपीय देश भी प्रभावित होंगे और भारत के साथ पाकिस्तान भी प्रभावित होगा, इससे वहाँ भी इंटरनेट नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है। और यहाँ पर दोस्तों जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके नीचे से जो इंटरनेट का पाइपलाइन गुजरते हैं, कौन कौन से पाइपलाइन गुजरते हैं, यहाँ पर देखिए AAE 1
ये पाइपलाइन है, यहाँ से गुजरता है। फॉल्कन गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, ये भी गुजरता है। टाटा TGN गल्फ, ये भी यहाँ पर। इसके अलावा भी और भी इंटरनेट का पाइपलाइन यहाँ से गुजरते हैं। मुख्य ये थे पाइपलाइन, तो इसको काटने के लिए ईरान बोल रहा है। अब चलिए हम यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि क्या इसका कोई समाधान है, इसके अलावा क्या भारत में इंटरनेट लाने की कोई उपाय है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी, इस रास्ते के अलावा भी और भी समुद्री रास्ते या ज़मीनी रास्ते हैं जिससे हमारे यहाँ इंटरनेट आ सकता है। उससे पहले यहाँ पर देखिए जैसे कि स्टारलिंक है, स्टारलिंक के अलावा और भी सैटेलाइट जो इंटरनेट हमारे पास पहुँचा सकते हैं। लेकिन इनका समस्या ये है कि ये मतलब ज़्यादा सीरियस जब दुनिया भर में इशू हो जाएगा तब ये इसका यूज होगा। और दूसरा इसका समस्या ये है कि इसका जो कैपेसिटी जो स्पीड है स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट का बहुत कम है, बहुत स्लो है। इसके अलावा जो हमारे पास उपाय है जो चाहे वह समुद्री रास्ते हो चाहे वह लैंडिंग पॉइंट के रास्ते हो, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रास्ते हैं। सऊदी अरबिया का टेरेस्ट्रियल फाइबर बैकबोन, ये मुख्य रास्ता मौजूद है। इराक टर्की के रास्ते भी यहाँ पर इंटरनेट के रूट मौजूद है जिससे इंटरनेट हमारे यहाँ आ सकता है। UAE और ओमान के रास्ते भी इंटरनेट बाईपास रूट मौजूद है। और इसके अलावा भी कुछ और भी रूट मौजूद है जिससे हमारे पास इंटरनेट आ सकता है। लेकिन ये जल्दी होने वाला नहीं है। पहला बात आपको ध्यान देना होगा कि इसको मतलब इस रूट से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना होकर इन रास्ते से हमारे पास इंटरनेट आएगा, इंटरनेट तो आ जाएगा लेकिन स्लो हो सकता है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। लेकिन इंटरनेट भारत में पूरी तरह से कमी नहीं होगा। और यहाँ पर जो कुछ स्पष्ट बात कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यदि ईरान डिस्ट्रॉय कर देगा अंदर जाकर पाइपलाइन को, तो क्या उसको फिर से अच्छा करने, उसको बनाने के लिए क्या कोई व्यवस्था है उसको, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान में देना होगा कि वहाँ पर ईरान अपना सेना लगाया हुआ है, डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई समस्या मतलब कोई अच्छा मतलब वहाँ पर संदेश नहीं मिल रहा है। पहला बात तो यदि ईरान डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय करने के बाद यदि दुनिया भर के देशों को छूट दे देगा कि आइए अपने इंजीनियर्स को लाकर यहाँ पर इस पाइपलाइन को फिर से बना दीजिए, यदि ये भी कहेगा तो भी कम से कम 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना इसको रिपेयर करने में लग जाएगा। तो ये समस्या है। तो और जो ये जो रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो ये पाइपलाइन काटने के लिए ये ईरान काट सकता है, चाहे आज काटे, कल काटे, परसों काटे। युद्ध जैसा डिप में जा रहा है युद्ध, ईरान और उग्र होता जा रहा है, तो ये काट सकता है। और दोस्तों जब ये इंटरनेट कर जाएगा तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है, चाहे हम IPL देखेंगे, चाहे वह UPI यूज करते हैं, चाहे वह इंटरनेट कॉलिंग, मतलब हर प्रकार से AI का जो सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, हर चीज़ तबाह हो जाएगा यदि इंटरनेट का जो लॉकडाउन भारत में लग जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने देश प्रभावित होंगे और कैसे प्रभावित होंगे, और यदि इंटरनेट का जो लॉकडाउन लगेगा तो इससे और भी समाधान है। लेकिन इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा और पहले जैसे हम मज़ा नहीं ले पाएंगे इंटरनेट का, और मतलब एक तरह से प्रभावित हो जाएंगे। और इसके अलावा भी कोई उपाय है तो इंटरनेट स्लो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बात बताएं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी अमेरिका है, ट्रम्प है, 10 दिन तक अभी युद्ध जो अमेरिका ईरान को लुभाने के लिए कि वहाँ पर एनर्जी फैसिलिटी पर 10 दिन तक अटैक करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा 11वां दिन, क्योंकि 10 दिन पूरा रहा है। वैसे 6 अप्रैल को 10 दिन पूरा रहा है अमेरिका के हिसाब से। 6 अप्रैल को रात 8 बजे तक पूरा रहा है। रात 8 बजे के बाद क्या करेगा? क्या परमाणु अटैक कर देगा? क्या करेगा? परमाणु अटैक तो नहीं करेगा, क्योंकि केवल अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं है, चाइना के पास परमाणु बम है, रशिया के पास परमाणु बम है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो अकेले अटैक नहीं करेगा, इसे वर्ल्ड वार 3 और भी उग्र ले लेगा, उग्र रूप वर्ल्ड वार 3। तो ये नहीं होगा। तो कैसा यहाँ पर अटैक करने वाला है? ये तो है कि उग्र अटैक करेगा अमेरिका, गुस्से में झिल्ला कर। जो ट्रम्प है अभी मना रहा है ईरान को कि मान जाए ईरान, लेकिन ईरान तो मानेगा नहीं। ईरान में 110% लिख कर दे रहा हूँ कि ईरान नहीं मानेगा और ईरान पर और जोरदार तरीके से अटैक करेगा। ईरान भी अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। सुनने को मिल रहा है कि 6 लाख सैनिक अपना ईरान तैनात कर रहा है, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि ईरान अपना जो पैराशूट जो कमांडो हैं, फोर्स हैं, उनको उतार रहा है, ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेगा। अब बोल रहा है ईरान के एक भी फोर्स को यहाँ पर मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा, इसलिए रोक लो। तो ये समस्या है। तो उसके बाद हो सकता है कि
कुछ दिनों के अंदर इंटरनेट कर सकता है। मतलब 6 अप्रैल के आसपास, उससे पहले उसके बाद ये चीज़ ईरान कर सकता है। इंटरनेट जो केबल है अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे वो काट सकता है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी और भी खाद्य सामग्री जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं उसका भी मतलब बहुत सारे यहाँ पर चीज़ गुजरते हैं जो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था और भारत का जो दिनचर्या है उसको प्रभावित करेंगे। लेकिन 2-3 ही चीज़ प्रमुख थे उनमें से, जो गैस था, तेल था और जो इंटरनेट था। उनमें से इंटरनेट बहुत मजबूत था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो इस वीडियो में आपको मैं बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे आने वाला माहौल कैसा होने वाला है, दुनिया भर में क्या स्थिति होने वाला है? आप इस वीडियो के कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।